नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बनाने वाले हैं अपनी जारविस सीरीज का पार्ट 2 यानी जारविस 2.0। और इसमें हम बहुत ही अमेजिंग फीचर्स ऐड करने वाले हैं, जैसे आपका यूट्यूब के सारे कंट्रोल्स हो गए, जो हो गया वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और आपका म्यूट एंड आपका प्ले पॉज, सब कुछ आप अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। अलार्म बनाने वाले, रिमाइंडर बनाने वाले हैं। और तो और हम इसमें आप अपनी कोई भी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, पेंट हो, facebook.com, सिर्फ बोल के खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सब कुछ आज बनाने वाले हैं जारविस 2.0 में। तो लेट्स बिगिन। और हम आ गए अपने जारविस मेन में। और पिछली बार हमने इसमें कई सारे फीचर्स ऐड करे थे जारविस पार्ट 1 में। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, और वरना ये वीडियो शायद आपको समझ ना आए। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जारविस 2.0। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन एंड क्लोज बनाते हैं। यानी ओपन हम अगर बोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेंट तो वो वर्ड ओपन हो जाए, क्लोज करें तो क्लोज हो जाए, टैब बोले तो टैब ओपन हो जाए, कोई क्लोज करें तो क्लोज हो जाए, और वो सब। और स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के। लिखते हैं सबसे पहले एलिफ ओपन इंक्वायरी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गूगल के ऊपर रखा है। गूगल के ऊपर मैंने इसलिए रखा है इसको क्योंकि अगर हम सपोज बोलेंगे ओपन google.com तो ये कहीं गूगल में सर्च ना मार दे, क्योंकि हमें सर्च मारने के लिए बोलना था गूगल, जो भी हमें सर्च करना है। तो इसलिए ओपन तो मैंने गूगल के ऊपर रखा है, तो आप भी वैसे रख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है और एक नया फाइल बनानी है, क्योंकि मैंने कहा था जारविस को जितना बटोगे उतनी स्पीड में चलेगा। डिक्ट ऐप के नाम से .py, डिक्ट ऐप में यानी डिक्शनरी ऑफ एप्स। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लेते हैं। ओएस जो आपका प्री इंस्टॉल्ड आता है, फिर हम इंपोर्ट करेंगे PyTorgue, जिससे आप कोई भी कीबोर्ड का की प्रेस कर सकते हैं थ्रू पाइथन। फिर हम इंपोर्ट करेंगे वेब ब्राउजर। अच्छा, आपका कुछ भी इनमें से इंपोर्टेड नहीं है तो प्लीज विंडोज टर्मिनल में जाकर पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम लिख के इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स तो यार खुला है, भर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी लग रही हो वीडियो, पुराना सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है ना यार, लाइक तो बनता है एक। और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंजन का ये पूरा शेप देंगे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। पूरा कॉपी पेस्ट, दोबारा कौन लिखेगा, तो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद में बनाऊंगा डिक्ट ऐप इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर ना कुछ कीवर्ड्स डालूंगा जिसके थ्रू पाइथन समझेगा कि क्या खोलना है और वो चीज खोल देगा। तो सबसे पहले मैं डालूंगा लेट्स से कमांड प्रॉम्प्ट। बेसिक चीजें डाल रहा हूं मैं फिलहाल, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि पाइथन का पूरा, जारविस का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, फुल्ली कस्टमाइजेबल। पेंट को पेंट ही कहते हैं। उसके बाद वर्ड खोलना हो तो आप डाल सकते हैं गलती से हो गया विनवर्ड। और अगर आपको एक्सेल खोलना तो आप डाल सकते हैं एक्सेल, सेम है यहाँ पर। अच्छा, अब सपोज मुझे क्रोम खोलना हो तो मैं डाल दूंगा सिंपली क्रोम। मुझे अब लेट्स से VS कोड खोलना हो, जो बहुत काम की चीज है, जिसमें मैं अभी बना रहा हूँ सब कुछ। तो कोड, VS कोड का कोड। पेंट, पावर पॉइंट के लिए आप सीधा बोलिए ओपन पावर पॉइंट और वो खोल के दे देगा आपको। पावर PNT,
और यहाँ पर आपका ये आ गया और एंटर। अब सपोज मैंने कहा कि एक फंक्शन लिखते हैं हम, डेफ ओपन ऐप वेब, ओपन ऐप वेब क्वेरी, मतलब वो क्वेरी में जाएगा, देखेगा कोई ओपन ऐप वेब तो नहीं है। हमने कहा स्पीक क्या, लॉन्चिंग सर, लॉन्चिंग सर। आप जो मन चाहे उसको स्पीक करवा सकते हैं, आप ओपन करा सकते हैं। लॉन्चिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इफ डॉट कॉम इंक्वायरी मीन्स अगर वेब में कुछ खोलना हो, जैसे facebook.com, instagram.com, तो इफ डॉट कॉम इंक्वायरी और डॉट को डॉट इन इंक्वायरी और डॉट org भी होता है इंक्वायरी, अगर ये सब क्वायरी में हैं तो क्या करो, तो आप कर दो सबसे पहले तो क्वेरी में से कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी। क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी डॉट रिप्लेस किसको, ओपन, किससे, नथिंग, एम्प्टीनेस। क्वेरी इज इक्वल्स टू, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूं यार, क्यों बार बार लिखते हैं। और यहाँ पे एक स्पेस बच गया है तो मुझे उस स्पेस को हटा देना है, या और मैंने लिख दिया है क्वेरी इज इक्वल्स टू ओपन, इसकी जगह मैं लिखता हूँ जार्विस, कहीं मैंने बोला जार्विस तो वो भी ना वो सुन पाए, ये तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। ओपन की जगह मैंने बोला लॉन्च तो वो भी हट जाए। और उसके बाद एक और बार क्वेरी डॉट रिप्लेस, और मैंने बोला एक स्पेस दिया, मतलब कभी स्पेस हुआ तो वो स्पेस को भी निगलेक्ट कर दे, स्पेस को भी निल ले ले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको सिंपली करना है वेब ब्राउजर डॉट ओपन, वेब ब्राउजर में जाना है, ओपन करना है स्ट्रिंग लगाकर https एंड दिस तो /www डॉट और उसके बाद क्वेरी, मतलब हमने जो क्वेरी दी वो यहां पर वेब ब्राउजर से ओपन कर दीजिए। else keys is equals to list of dict apps app dot keys, यानी अगर सपोज मैंने वेब ब्राउजर से नहीं दिया, मैंने बोला वर्ड, पेंट, कुछ भी जो इंस्टॉल्ड ऐप है, तो उनको खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, फॉर ऐप इन कीज इफ ऐप इन क्वेरी, अगर आप क्वेरी में है आपके तो os.system स्ट्रिंग लगा के स्टार्ट dict app सिंपल, यानी वो ऐप खोल दो जो आपने बोली है, ये आपके वेब ब्राउजर से इंक्लूडेड नहीं है। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग के लिए, यानी डेफ क्लोज ऐप वेब। क्लोज करना हो तो क्या कर, क्लोज में जाइए क्वेरी में एंड आप जार्विस स्पीक कर रहा है, सपोज लेट्स से क्लोजिंग सर, इफ सपोज मुझे टैब क्लोज करवाना हो या फिर कुछ भी टैब क्लोज करवाना हो तो हम क्या करेंगे, इफ वन टैब in query or one tab in query then
क्या करो अगर वन टैब हमने बोल दिया किस में क्वेरी में, तो हाँ जारविस क्या करेगा, जारविस कर देगा सिंपली to give dot hotkey ctrl control और w। जब आप कोई भी टैब खोलते हैं ना, उसमें आप कंट्रोल W लगाएं, वेब पे क्रोम पे कंट्रोल W लगाएं तो वो टैब बंद हो जाएगा। तो हमें मैनुअली ना करना पड़े, पाइथन खुद ब खुद कर दे। तो हमें बस उस टैब को खोले रखना। सपोज टैब हमारी स्क्रीन पे खुला है, कितने भी खुले हैं, हम एक टैब लगाए, हम दो टैब भी लगा देते हैं, एलिफ करके दो टैब लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 टैब्स लगाऊंगा, इनफैक्ट 2 टैब इंक्वायरी। तो ट्यूगे डॉट हॉटकी क्या करे, पाइथन टर्मिनल खुल गया, हॉटकी क्या करे, कंट्रोल और W। अब बस इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसमें आपको थोड़ी देर के लिए स्लीप भी करा देना है, इसे स्लीप भी करा देना है, और स्लीप कराना 0.5 के लिए। अच्छा स्लीप मैंने शायद डाला नहीं है, तो आपको लिख देना सिंपली फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। अब मैंने क्या किया कि 2 टैब खोलने के लिए मैंने एक बार ये प्रेस किया, स्लीप कराया, और दूसरी बार ये प्रेस कर दिया, और इसके बाद बोल दिया, स्पीक करवा दिया कि ऑल टैब्स क्लोज्ड, ऑल टैब्स क्लोज्ड। सपोज मैं इसको यहां पे भी करवा देता हूं, ऑल टैब्स क्लोज्ड। अब मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना 2 नहीं 3 नहीं 4 बोल दिया मैंने, सपोज तो 4 नहीं 5 चाहिए, तो ये अकॉर्डिंगली कर दे। उसके बाद इस स्लीप को मैं करूंगा, नहीं इनफैक्ट इसको मैं करूंगा, और यहां पर जाकर एक और बार पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर एक बार कंट्रोल W दबेगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर ऑल टैब्स क्लोज आ जाएगा। सिंपल। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें स्लीप में जाओ, एक बार, 2 बार, 4 बार, हो गया। 4 बार दबेगा, ऑल टैब्स क्लोज आ जाएगा। इसमें वही सेम चीज, सॉरी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और इसमें वही सेम चीज आपकी आ जाएगी 5 बार। सिंपल। कंट्रोल V और कंट्रोल CV करके हमने 5 बार टैब्स को क्लोज करा देंगे। अगर कुछ भी हम सपोज 1 कराना है, 2 कराना, 3, कस्टमाइजेबल है यार, फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आपके हाथ में है कंट्रोल। और इसको मैं बंद कर देता हूं, जितना मर्जी जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हो गया जी अगर हमने वेब खोला है। अगर हमने वेब नहीं खोला, अगर मैंने सपोज वर्ड खोला है, उसे हमें बंद करना, तो क्या करेगा ये, कीज इज इक्वल्स टू लिस्ट डिक्ट keys for app in keys if app in query क्या करो, os dot system f dot task kill, ये एज इट इज आप लिख दो विद प्रॉपर स्पेसिंग जो मैंने दी है एज इट इज। तो इससे क्या होगा, जो भी आप वर्ड खोलेंगे, पेंट खोलेंगे, ये बंद ही कर देगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा तैयार हो चुका है टिक टैप, यानी थ्रू विच वी कैन ओपन एंड क्लोज डिफरेंट एप्स। तो हमने सपोज अब यहाँ पे हमें लेके आना है, तो हमने किया ओपन,
ओपन के बाद हमें लिखना है एलिफ ओपन फ्रॉम डिक्ट ऐप इंपोर्ट, यानी ये फंक्शन में यहाँ पे उस फाइल में जाएगा और ओपन वेब पेज के फंक्शन को उठा के ले आएगा। और ओपन वेब पेज के फंक्शन को उठाना भी है, उसे रन भी कराना है, तो उसे रन करा देगा, उसमें क्वेरी डाल देगी। और एलिफ अगर क्लोज है इन क्वेरी में तो फिर से वही फ्रॉम डिक्ट ऐप में जाएगा, इंपोर्ट कर देगा क्लोज वेब ऐप को और क्लोज वेब ऐप रन कर देगा विद क्वेरी। क्लोज में क्लोज ऐप और ओपन में ओपन ऐप कर दिया है हमने। अब हम लेट्स टेस्ट इट, यार टेस्ट तो बनता ही है। सबसे पहले कुछ भी टेस्ट करने से पहले डिक्ट को हम इसको क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करना इंपॉर्टेंट है। हमने इसको खोला, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। वेक अप। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Open Microsoft Word. Launching, sir. ये खुल गया। Close Microsoft Word. Closing, sir. Close हो गया। Closing, sir. Very easy. Suppose मैंने कहा open facebook.com. Launching, sir. और ये खुल गया। Close one tab. Closing, sir. All tabs closed. Simple. आप 2 टैब भी क्लोज करा सकते हैं, 3 भी, as simple as that. बहुत परफेक्ट, बहुत ही सही चल रहा है अब तक तो यार, मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में लिखो यार कि मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है देख के। और आगे चलते हैं। अब हमने जारविस से ओपन क्लोज तो करवा ली चीजें, अब हम जारविस को कहेंगे जारविस भाई हमें रिमाइंड कर दो, मतलब हमें अलार्म बना दो। अलार्म, जी हाँ, अपने कंप्यूटर में अलार्म थ्रू जारविस आप बनाएंगे। अब तो अलार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जाना होगा और एक फंक्शन बनाना होगा अलार्म के लिए। मैं कोड के नीचे बना देता हूं, ऐसे करते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है फंक्शन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लिखना होगा, डेफ अलार्म क्वेरी टाइम here is equals to open क्या, हमें अब यहाँ पर ना एक छोटा सा फाइल बनानी होगी, टेक्स्ट फाइल, जिसे मैं कहूंगा alarm text.txt। खाली फाइल बनानी है एज इट इज। आपको यहाँ पे क्लिक करके alarm file.txt, ऑफिस में अपने मेन फंक्शन में आता हूं तो इससे ओपन करवा लेना हमें alarm text.txt और इसमें अपेंड करा लेना है हमें। फिर टाइम हेयर डॉट राइट क्वेरी एंड टाइम हेयर डॉट क्लोज एंड os डॉट स्टार्ट फाइल। अब यहाँ पे कौन सी फाइल स्टार्ट करानी है? सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे alarm.py, बट ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। हम एक बनाते हैं alarm.py और आगे का फंक्शन हम इसमें लिखेंगे। हम लिखते हैं सबसे पहले इंपोर्ट, कुछ चीजें इंपोर्ट करा देते हैं, tt-sx3। अगर आपके पास इंपोर्टेड नहीं है तो ऑफकोर्स आपको सबको पता है पिप इंस्टॉल करके आप विंडोज टर्मिनल में इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंस्टॉलर में लिखकर और यहाँ पर मॉड्यूल का नाम भी डाल सकते हैं और इस कोड को रन कर सकते हैं। ये मैं इससे काम करता हूँ क्योंकि मेरा विंडोज टर्मिनल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इससे सही चल जाता है। इंपोर्ट डेट टाइम, क्योंकि अलार्म के लिए टाइम चाहिए होगा। इंपोर्ट
ओएस ओएस इसलिए क्योंकि अलार्म के में हम एक साउंड प्ले करेंगे जो मैंने ले रखी है यहाँ पे music.mp3, इसको प्ले करेंगे जब अलार्म रिंग हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से कोई भी एक रिंग टोन कुछ भी छोटी सी साउंड ले सकते हैं, और उसके बाद नेट से ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। And then we have to just go to our Jarvis। ये इंजन को आपको एक बार पूरा कॉपी कर देना है, क्योंकि इंजन तो जान है ना पूरी, कह सकते हैं फंक्शन की या पूरे इस प्रोग्राम की जान है, इंजन है। उसके बाद हमें लिखना है एक्सट्रैक्टेड टाइम इज इक्वल्स टू एक्सट्रैक्टेड टाइम इज इक्वल्स टू ओपन, क्या ओपन करेगा ये, अलार्म टेक्स्ट डॉट txt, और इसमें क्या कर देगा, इसमें लिख देगा, क्या लिख देगा, टाइम, यानी जो हमने टाइम एक्सट्रैक्ट किया। मतलब हम सबसे पहले वो फंक्शन अलार्म वाला क्या करेगा, वो जाएगा, जो हम टाइम बोलेंगे इनपुट कराएंगे वो अपने इस फाइल में सेव कर देगा alarm.txt में, और फिर हमें ये फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा उस टाइम को एक्सट्रैक्ट करेगा, टाइम को नहीं करेगा एक्चुअली, उसकी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड टाइम, क्लोज कराना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिलीट, क्योंकि यार एक बार हमने कर दिया तो उसके बाद डिलीट भी तो करना होगा हमें फिर, तो डिलीट टाइम इज इक्वल्स टू ओपन डेट अलार्म टेक्स्ट डॉट txt, और इसमें हम लिखेंगे r प्लस, एंड देन वी हैव टू डू डिलीट टाइम। वैसे डिलीट टाइम करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमने अपेंड यूज कर लिया है, बट फिर भी हम डिलीट टाइम जरूर कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लीन रह जाएगी फाइल। अगर सपोज वो फंक्शन नहीं चल पाया, कुछ भी हो जाए, तो ये तो कर ही देगा, शॉर्ट क्लोज कर दिया। अब मेन फंक्शन बनाते हैं हम, जो डेफ होगा रिंग, यानी बज जाओ, क्या बज जाओ, टाइम, इसको देख के बज जाओ। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम सेट इज इक्वल्स टू str ऑफ टाइम, स्ट्रिंग ले ली हमने टाइम की, टाइम नाउ इज इक्वल्स टू टाइम सेट डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस कर दो यार, आप जो वर्ड्स हैं जारविस रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद टाइम नाउ इज इक्वल टू टाइम नाउ डॉट रिप्लेस, इसमें आप बहुत चीजें, सेट अलार्म अगर किसी ने बोला, सेट एंड अलार्म ये हटा दो, और प्लस हम ना यहाँ पर बुलवाएंगे नहीं, अलार्म को लिखवाएंगे, इनपुट कराएंगे मैनुअली कीबोर्ड के थ्रू। बुलाने से क्या हो सकता है, कई बार टाइम आप सोचने में लग गए और उतने में जारविस अगले में चला जाएगा, तो हम इनपुट कराएंगे ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने फेस करी थी प्रॉब्लम्स, इसलिए हम यहाँ पर इनपुट कराएंगे टाइम को। उसके बाद मैं लिखता हूं अलार्म टाइम इज इक्वल्स टू str ऑफ टाइम नाउ, और प्रिंट कर दो जी, प्रिंट कर दो। अच्छा, अलार्म में एक और चीज आपको बड़ा ध्यान रखनी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और वाइल ट्रू लूप भी मैं चला देता हूँ इसमें, और वाइल ट्रू में हम लिखेंगे जैसे करंट जो टाइम होगा उसको हम मैच कर देंगे डेट टाइम से, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट str ऑफ टाइम। और कितना इजी टू हो जाता है यार, इसमें एंटर मारते जाओ और ये खुद ब खुद VS कोड जान लेगा कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें परसेंटेज सिंबल का यूज करना है, आवर्स, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स, परसेंटेज सिंबल के साथ। अच्छा, मैं एक और चीज इसमें ले लेता हूं,
यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो क्यों मैं ले रहा हूं, एंड, और एंड के पीछे एक स्पेस, एंड के आगे एक स्पेस, ये नील कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वाला। तो उसके आगे हम लिखेंगे इफ करंट टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम is equals to alarm time, not date time, alarm time. Then speak alarm. इस फंक्शन की खासियत ये है कि आप चाहे अपनी जारविस की फाइल बंद भी कर दो तब भी ये फंक्शन चलता रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट फाइल में बनाया अलार्म रिंगिंग सर, और os डॉट स्टार्ट फाइल, कौन सी फाइल, सिंपल जो मैंने लिया है म्यूजिक डॉट mp3, इसे आप स्टार्ट कर दो। आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, बट कोशिश करना एक ही फोल्डर में चीजों को रखना, उससे क्या होता है हर एक चीज की लोकेशन अलग अलग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा था कि आपको जैसे आपका जारविस यहाँ पर सेव्ड है, तो आपको यहाँ पर जो इनका आप डबल क्लिक करके खोलते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है, पहले तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर ओपन्स विद में ध्यान रखना है पाइथन टर्मिनल में खुले, ताकि जब आप जैसे जारविस मेन को भी डबल क्लिक करें तो डायरेक्टली रन हो जाए, हमें वीएस कोड में बार बार ना जाना पड़े। कई बार यहाँ पे ओपन विद वीएस कोड होता है, आप वहां पे चेंज करके इसको पाइथन सेट कर सकते हैं, अपने पाइथन टर्मिनल जो है ध्यान रखा। और अगर नहीं है तो आप सपोज यहाँ पे पाइथन टर्मिनल का ऑप्शन नहीं आ रहा आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएं, चेंज पे जाएं, मोर एप्स पे जाएं, और लुक फॉर अनदर ऐप इन पीसी पे जाएं, पाइथन का जो टर्मिनल का आपका लोकेशन है वो यहाँ पर लिख के पाइथन टर्मिनल को सिलेक्ट कर लें। लोकेशन कैसे पता लगेगी, यहाँ पर जाइए, पाइथन लिखिए, और ये आ गया पाइथन 3.0, और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे जाइए, और ये आ गया। तो यहाँ पर ये फाइल लोकेशन वहां पर पेस्ट कर दीजिए, और आपका ये अब पाइथन टर्मिनल में ही खुलेगा, उससे आसानी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अलार्म चल गया तो अलार्म को बंद भी कराना है, करीब 30 सेकंड बाद अलार्म बंद हो जाए। वैसे मैंने जो म्यूजिक फाइल है वो 30 सेकंड से कम की ही है, तो बट फिर भी मैं 30 सेकंड बाद कोशिश करूंगा कि अलार्म बंद हो जाए। अगर ये अलार्म टाइम इक्वल हो गया तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर दो, सिंपल। और एक बार इस फंक्शन को आप कॉल भी कर देंगे, रिंग, और अंदर डाल दो टाइम। अब ये अलार्म क्लॉक तैयार है, हम इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं, जारविस मेन पे आते हैं अपने। ये अलार्म के हमने एक फंक्शन भी बना लिया है, और यहाँ पर आप जहां भी लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। सपोज अगर आपको ज्यादा यूज नहीं होती तो आप नीचे लिख सकेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने लिखा एलिफ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसके लिए अलार्म, या कह सकते हैं सेट, हमने बोला सेट एंड अलार्म इन क्वेरी। अगर एलिफ सेट इन अलार्म इन क्वेरी है तो प्रिंट कर दो इनपुट टाइम एग्जाम्पल। इनपुट टाइम एग्जाम्पल क्या है, 10 एंड 10 एंड 10, यानी 10 आवर्स 10 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स आपको ऐसे ही इनपुट करना है। इसलिए मैं आइए प्रिंट भी हो जाएगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे इनपुट करना है ताकि ये सही तरीके से ले। और मैंने आपका इसको मैनुअली इनपुट करना है, आप बोल नहीं कर सकते हो बोलने वाला भी, बट उससे ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई बार जारविस नहीं सुनता, कई बार आगे बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा मैंने कहा क्यों ना हम टाइप कर लें। बार बार तो फंक्शन सेट नहीं करना होता, अलार्म सेट नहीं करना होता, एक बार करना होता है उसके टाइप हो जाएगा। स्पीक सेट द टाइम, ए ले इनपुट, इनपुट में हमने कहा प्लीज टेल द टाइम, स्पेस छोड़ दिया, और अलार्म का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था उसे कॉल कर दिया। और जब ये सब हो जाए तो स्पीक कर दो जी डन सर, सेट नहीं सर तो
आई थिंक इट्स रेडी। एक बार चला देते हैं, ट्राई करते हैं कैसा होता है। कई बार बग आ जाते हैं तो इसलिए वेक अप चेक करना जरूरी है। Good afternoon, sir. चेक Please करना tell जरूरी me, भी आ जाता है कई how बार। can I help you? सेट एन अलार्म। Set the time. टाइम आ गया, हमें इसी टाइम में एग्जांपल करना है। तो सपोज अभी 14:19 हो रहे हैं, तो मैं 1 मिनट का डाल देता हूँ 14:20। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Done, sir. ये डन हो गया है। यहाँ कुछ बग आ गया, प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट, शायद मैंने आपको कुछ एक चीज मिस कर दी मैंने। यहाँ पर एंड के बाद आपको ये लगना, सो सॉरी, मेरे से चीज मिस हो गई है। सेव कर दीजिए फाइल को, एक बार दोबारा रन करते हैं। वेक अप। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? सेट एन अलार्म। Set the time. और हम 14:21 कर लेते हैं। करने से ही पता लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Done, sir. अब परफेक्ट हो गया। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं, जारविस के फाइल को चुपचाप भी बंद कर सकते हैं, वो ऑन रहेगा अपना। और सेट द अलार्म भी कर लिया। और अब हम 10 सेकंड के लिए वेट करते हैं और ये अलार्म बजने वाला है। और पसंद आ रहा है Alarm ringing, sir. और बज गया। अरे म्यूजिक फाइल भी खुल गई है, इसमें बंद कर देता हूँ। और अपने हिसाब से आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं। अब तक पसंद आ रहा है यार तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। अभी तो पार्ट 3 आना बाकी है, तो वो तो कमाल होने वाला है। उसमें तो हम न्यूज और उसके कैलकुलेटर सब कुछ करवाने वाले हैं। अब मैं अलार्म भी सेट हो गया है, टिक टैब्स भी ओपन हो गई हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि YouTube के कंट्रोल्स कैसे करें। YouTube के कंट्रोल्स यानी वॉल्यूम अप डाउन एंड सपोज हमें करना हो पॉज प्ले, सब कुछ बोल के, मतलब आप आराम से गाने सुन रहे हो मस्ती से, और आपको बोलना है भाई गाना रुक दो, पॉज, तो पॉज हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। YouTube के कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं YouTube के कंट्रोल्स से। तो हम लिखते हैं सबसे पहले एलिफ पॉज। अब तक तो आई थिंक आपको भी आ गया होगा जारविस में, कुछ भी आपको ऐड करना हो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आपके हाथ में, आप जो मर्जी ऐड करें। पायो टोगुई, आई थिंक ये टोगुई मेरे पास है नहीं, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे जाएंगे हम, इंपोर्ट, या फ्रॉम पाया, या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, वो सब करने की जरूरत नहीं। इंपोर्ट पाया टोगुई, इंपोर्ट कर दिया। कहाँ था, ये रहा पॉज। पॉज किया, डॉट प्रेस। ये फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड का कुछ कीज होती है उसे प्रेस कर देता है। प्रेस के, मैं यूट्यूब में गया, मैंने चेक किया कि पॉज किससे हो सकता है, तो वो के दबाने से हो जाता है। और प्ले किससे होता है, वो भी के दबाने से हो जाता है। तो आप प्ले बोलो या पॉज बोलो, वीडियो जिस मोड में है उसके नेक्स्ट मोड में चली जाएगी। पॉज में है तो प्ले में चली जाएगी, प्ले में है तो पॉज में चली जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है वीडियो आपकी स्क्रीन पर ऑन होनी चाहिए, वरना वो के प्रेस कर देगा और कुछ होगा नहीं। अगर आपका कुछ और चीज ऑन है तो यूट्यूब चलना चाहिए आपका चीज। अब सपोज मेरे को म्यूट करना है, तो म्यूट के लिए भी एक फंक्शन है, म्यूट बोलो आप इन क्वेरी। डॉट थोड़ा गला खराब हो गया मौसम की वजह से, बट कोई नहीं, वीडियो तो फिर भी बनानी है। सब कुछ, जिंदगी तो चलती रहती है, छोटे मोटे से कुछ नहीं होता। उसके बाद हमें लिखना है स्पीक वीडियो म्यूटेड।
और इसमें भी हम लिखेंगे प्ले में स्पीक वीडियो प्लेड, इसमें भी हम लिखेंगे स्पीक वीडियो पॉस्ट। और प्ले पॉज का तो हो चुका है। अब हम करेंगे वॉल्यूम अप डाउन। वॉल्यूम अप डाउन के लिए एलिफ एंड वॉल्यूम अप अगर है इन क्वेरी तो क्या करो, फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीबोर्ड, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हम एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल में जाएंगे, हम लिखेंगे लेट्स से keyboard.py। मैंने कहा था जितना फैलेगा उतना अच्छा, तो इसमें हम जाएंगे, इसमें हम लिखेंगे, इतना फैलता है ना जारविस उतना स्पीड में चलता है, pineput.keyboard आ गया। इंपोर्ट की इंपोर्ट की कंट्रोलर, की और कंट्रोलर दोनों हमें इंपोर्ट करना है। तो उसके हम लिखेंगे फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, उसके हम लिखेंगे कीबोर्ड इज इक्वल्स टू कंट्रोलर, और अगर हमने फंक्शन कॉल किया डेफ, हम एक फंक्शन बनाएंगे एक वॉल्यूम अप, और फॉर आई इन रेंज, एक्चुअल में कीबोर्ड में की होती है ना प्रेस करने के लिए जिससे वॉल्यूम अप डाउन होती है, तो हम 5 वॉल्यूम बढ़ाएंगे, 5 बार की प्रेस होगी, कीबोर्ड डॉट प्रेस, उसके बाद की डॉट मीडिया स्लैश वॉल्यूम स्लैश अप। कीबोर्ड डॉट रिलीज की डॉट मीडिया वॉल्यूम अप, यानी कुछ ऐसे। और इन सब के बाद हमें लिखना है सिंपली स्लीप, मतलब इसके थोड़ी देर आप सो जाइए, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर नहीं चला सकते भाई, बाकी हम कोई काम है आगे। वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम कम करनी है तो क्या करें, वॉल्यूम कम करनी है तो सेम चीज, बस आपको वॉल्यूम डाउन कर देना वॉल्यूम अप की जगह, तो इसको हम कॉपी पेस्ट ही मार लेते हैं, क्यों। और वॉल्यूम अप की जगह इनफैक्ट हम ऑल्ट दबा के 2 जगह लेकर कर्सर को वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। दैट्स परफेक्ट। अब हमने वॉल्यूम डाउन भी कर दिया है, वॉल्यूम अप भी कर दिया है। एक बार अब हम इस फंक्शन को चला के देखते हैं, पर उससे पहले हम यहाँ पे भी तो चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे अगर हमने बोला इफ वॉल्यूम अप इन क्वेरी, तो फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड वर्ड नहीं बोर्ड, कीबोर्ड पे जाइए आप और इंपोर्ट कर दीजिए वॉल्यूम अप, और स्पीक भी करिए करने से पहले स्पीक, क्योंकि ये पता कैसे लगेगा ना हमें हो रहा है। टर्निंग वॉल्यूम अप सर, ये कौन सी भाषा है, इंपोर्ट, हाँ। और उसके बाद हमें स्पीक के बाद हमें वॉल्यूम अप भी करनी है, तो हम वॉल्यूम अप के फंक्शन को कॉल कर देंगे। दैट्स इट। उसके बाद एलिफ वॉल्यूम डाउन,
अगर हो क्वेरी में तो क्या करना है वो तो भाई आराम से आप बता देंगे, फिर भी मैं लिख लेता हूं क्योंकि हमको टेस्ट भी करना है। टेस्ट करना बहुत जरूरी है, हल्के से भी बग आ जाते हैं इसमें और तो प्रॉब्लम आ जाती है। वॉल्यूम डाउन, एंटर मार के स्पीक, टर्निंग वॉल्यूम डाउन, सर वॉल्यूम डाउन और फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये सब हो गया है हमारा। और कीबोर्ड पे जाना है हमें, यहाँ पर कीबोर्ड कंट्रोलर, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, और ये सब भी आई थिंक ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे और एक बार चेक कर लेते हैं। Wake up. Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Turn volume up. Turning volume up, sir. ये अप हो गई है, मैंने छुआ भी नहीं है कीबोर्ड को, आपको आवाज आ रही थी वरना। और सेम आप कर सकते हैं टर्न वॉल्यूम डाउन के साथ भी। अब मैं एक बार आपको वीडियो भी चला के दिखाता हूँ। सपोज मैंने अपनी जारविस की पुरानी वाली वीडियो चलाई है। Wake up. Good afternoon, sir. Please tell me, how can I Play. help you? Video played. वीडियो रुक गई है। और अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको दिखा होगा, यहाँ पर मैंने गलती से प्ले बोल दिया पॉज की जगह, बट दोनों काम वही करते हैं। प्ले, प्ले, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्ले द वीडियो, Video played. चल गया है। म्यूट द वीडियो, व्हाट इज द टाइम? Sir, the time is 17:11. व्हाट इज द करंट वेदर? म्यूट द वीडियो, Video muted. म्यूट भी हो गई है। तो सारे फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं। जारविस की पार्ट 1 है, जरूर जाके देखिए। और क्लोज किया है, सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं। अब हम बनाने वाले हैं अब कुछ इंटरेस्टिंग, यानी रिमाइंडर तो हमने अलार्म तो बना लिया। अब हम बनाएंगे यार जारविस को, अगर हम कुछ बोले यार ये याद रख लो, तो क्या वो याद रख लेगा? रिमेंबर दैट इंक्वायरी। और सपोज आपने जारविस को बोला यार जारविस के मेरे को अप्रोक्सीमेटली 7 बजे ट्यूशन जाना है, तो जारविस याद रख लेगा क्या? तो याद रख के उसे सेव करेगा और आप बोलेंगे कि जारविस आपने क्या याद रखा था, तो वो उस टेक्स्ट को पढ़ के आपको वापस सुना देगा। एज सिंपल एज दैट। ये होने वाला है हमारा प्लान। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर मैसेज इज इक्वल्स टू क्वेरी डॉट रिप्लेस, क्योंकि हमें सिर्फ मैसेज चाहिए तो हम रिप्लेस कर देंगे रिमेंबर दैट। किससे? खत्म, किसी से नहीं। और इसको एक बार कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और इसकी जगह हम लिख देंगे जारविस, क्योंकि कई बार हम जारविस भी बोल देते हैं, वो भी हट जाएगा। अब उससे स्पीक करवाएंगे कि एक बार भाई वेरीफाई भी कर लो कि क्या उसने समझा। यू टोल्ड मी टू रिमेंबर दैट, और प्लस आपने जो रिमेंबर का मैसेज भेजा वो स्पीक कर देगा और ओपन कर देगा हमारे। सपोज हम एक नई फाइल बनानी होगी, इसके लिए हमें रिमेंबर डॉट txt और एंटर मार देते हैं।
नई फाइल बनाई है हमने, टेक्स्ट फाइल एक, ओपन कर देगा हमारा remember.txt R कैपिटल, और इसमें राइट कर दिया, ओपन किया है। उसके बाद remember डॉट रिमेंबर, इसमें ना ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रिमेंबर इज इक्वल टू ओपन रिमेंबर डॉट राइट, इसमें हम लिखेंगे रिमेंबर मैसेज, और उसके बाद हम लिखेंगे रिमेंबर डॉट क्लोज। सिंपल, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। और इसमें एक और चीज हम ऐड कर देंगे, क्या कि अगर हमें बाद में कोई पूछना हो कि भाई साहब आपने क्या रिमेंबर रखा है, बादाम बादाम खाते हो कि नहीं, तो वो कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू रिमेंबर, ऐसे करके हम पूछ सकते हैं रिमेंबर व्हाट डू यू रिमेंबर। इंक्वायरी अगर हम बोलें तो रिमेंबर, इतना रिमेंबर हो गया वो खुद को भूल रहा हूं। तो ओपन क्या करेगा, किसको खोलेगा, ये खोलेगा रिमेंबर डॉट टीएक्सटी को, रिमेंबर डॉट टीएक्सटी डॉट आर, यानी रीड करेगा उसे और बोल देगा सिंपली यू टोल्ड मी टू रिमेंबर दैट प्लस रिमेंबर डॉट रीड। यहीं पे खत्म कर दो इसको दोस्त, और एक और यस, आई थिंक अब तक ठीक है। और डेटा डॉट टेक्स्ट की जगह रिमेंबर डॉट टेक्स्ट ओपन और प्रिंट कर दो। हाँ अब ठीक, इसको भी रन करके देख लेते हैं। उठाना पड़ता है एक बार इसको हर बार, बट क्या करें उससे ही वेकअप। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Remember that I have to go to tuitions on 7 a.m. You told me to remember that I have to go to tuitions on 7 a.m. इसने remember कर लिया। What do you remember? You told me to remember that I have to go to tuitions on 7 a.m. Okay. तो ये दो बार remember that बोल रहा है, तो you told me कर देते हैं, to remember that दो बार हटा देते हैं। I think that's fine. तो remember फंक्शन भी बन गया। अब मैं जो करने वाला हूं ये ऑप्शनल है, या आप मतलब मैंने तो जस्ट ऐसी फन के लिए किया है, बट आप कर भी सकते हैं, ये कोई बहुत मेजर नहीं है। बट सपोज हमें जारविस से एक प्लेलिस्ट हम सेट करें और कुछ अपने फेवरेट गानों की, और जारविस को बोले जारविस इनमें से अपने आप से चुन के हमें वो चला के दे दो, कितना सही रहेगा। सपोज जारविस को मैंने बोला जारविस भैया जी हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत थके हुए हैं। अगर हमने बोला टायर्ड इंक्वायरी, तो जारविस क्या करेगा, स्पीक प्लेइंग योर favorite songs, playing your favorite songs, और import random। जी हाँ, रैंडम मॉड्यूल का इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो रैंडमली गाने चलाएगा जो आप दोगे। ऑफ कोर्स स्पीक करवाएंगे हम प्लेइंग योर फेवरेट सॉन्ग्स सर, और ए को हम देंगे
लेट्स से 1 2 3 कितने भी दे सकते हैं आप, ये आपके हाथ में है। और b इज इक्वल्स टू रैंडम चॉइस ऑफ a, अपने आप से a में से एक भी चुसाएगा और एक भी नंबर उठाएगा, और अगर b सपोज 1 निकला तो 1 निकला तो वेब ब्राउजर डॉट ओपन, और आप जो भी गाना है उसका लिंक दे दीजिए। यहाँ पर जाइए और जो भी आपका गाना है ये लिंक आप कॉपी करिए। ये गाना नहीं है ऑफ कोर्स, बट मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट पड़ सकता है। और इफ b इज इक्वल टू 1 वेब ब्राउजर डॉट ओपन, और अपनी फाइल का नाम दे दीजिए जो भी आपको गाने चाहिए, वो यूट्यूब में जाकर कॉपी पेस्ट मार दीजिए बस। और ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। इफ b इज इक्वल टू 2 तो ये हो, इफ b इज इक्वल टू 3 तो ये हो, इफ b नहीं एलिफ कर देना, एलिफ b इज इक्वल टू 2 हो तो वेब ब्राउजर डॉट ओपन हो। तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हो गया, ये अपनी खुद की प्लेलिस्ट बना सकते हैं आप टायर्ड की मदद से। तो आज हमने काफी चीजें बनाई हैं, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, देन ओपन, अलार्म, रिमाइंडर, काफी चीजें। और ये जार्विस 2.0 का यही समाप्त करने का वक्त आ गया है, और अब मुलाकात होगी आपके अगली वीडियो में जार्विस 3.0, जिसमें हम जार्विस को न्यूज पढ़ाना सिखाएंगे, जार्विस को हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, और जार्विस को हम इंटरनेट की स्पीड पता लगाना सिखाएंगे। बहुत कुछ होने वाला है 3.0 में। सो प्लीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो यार पता है सबको, सब बोलते हैं, कर दीजिए यार लाइक तो। और थैंक यू सो मच।